स्वागत है आपका यूट्यूब के योर सक्सेस आवर सक्सेस के चैनल पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के विशेष में कला संगीत मेले एवं बोलियों पर प्रीवियर पेपर में आए हुए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 60 क्वेश्चन हैं और टारगेट है 20 मिनट के अंदर ही करने का। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन से ऐसा नाम है जो अपने कार्य के लिए नहीं है। नंबर 1, बिरजू महाराज कथक से हैं। सबसे पहली बात यह, आप लोग प्रश्न जब हल किया करिए तो उसमें जो नहीं शब्द है उसको लोकेट कर दिया करिए, ये सबसे ज़्यादा घातक होता है, नहीं वाला शब्द। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किससे हैं? कथक से हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, बच्चा बच्चा जानता है। अमजद अली खान सरोद वादक, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जाकिर हुसैन साहब हारमोनियम वादक नहीं थे, ये तबला वादक थे। ठीक, ये तबला वादक थे, तबला बजाते थे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? इसमें पूछा जा रहा है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है। नंबर 1, भारतीय नाट्य अकादमी। नंबर 2, भारत ना होके भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय होगा। नंबर सी, संगीत कला अकादमी। नंबर डी, संगीत संगीत नाटक अकादमी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा सही, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, जो कि कहाँ है? लखनऊ में है। और इसका पहले नाम मॉरिस कॉलेज हुआ करता था, जो कि 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित संगीत प्रथम संगीत महाविद्यालय है। अभी हमने बात किया है मॉरिस कॉलेज, जो कि कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक। नंबर 1, प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज। नंबर 2, भारत कला भवन वाराणसी। नंबर 3, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। यही सही है। ठीक। हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो ये अपना कौन सा है? कौशाम्बी में है कि सारनाथ की देवीपाटन की कुशीनगर। ये कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। सुमेल करने के लिए आया है, कोट को मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। बिरहा कहाँ गाया जाता है? ये पूर्वांचल में गाया जाता है। ठीक, जो भोजपुरी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र। कजरी कहाँ गाया जाता है? आपका कजरी गाया जाता है अवधी में गाया जाता है, मिर्ज़ापुर में गाया जाता है। ये सारे क्षेत्र मुन्ना भैया जहाँ से आते हैं। पमारा गाया जाता है बुंदेलखंड में। ठीक, बुंदेली में। और रसिया ब्रजवासी के लिए गाया जाता है। ठीक, इसमें आप लोग मिला लीजिएगा ABCD जो भी करके है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी? ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, अवधी में, भोजपुरी में। तो सभी लोग को पता होगा, खड़ी बोली में इन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक। उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। ठीक, प्रयागराज में स्थित है। सितार मिश्रण है, सितार की जो धुन निकलती है वो किन दो वाद्य यंत्रों से मिलकर बनाया जाता है? तो बांसुरी की बीड़ा का, बांसुरी सारंगी का, या बांसुरी तंबूरे का? बांसुरी तंबूरे का बनाया जाता है। ठीक। कर्मा क्षेत्र किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा क्षेत्र किस लोक क्षेत्र का है? सोनभद्र का है। कहाँ है लोक नृत्य? कहाँ का है कर्मा? सोनभद्र का है। कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैंने पहले ही कहा था कि सुमेलित वाले को हम लोग पहले थोड़ा उसको लोकेटेड कर लेते हैं कि उसमें ज़्यादा समस्याएं ना आए। तो नहीं पूछ रहा है। ठीक, नहीं को हम लोग पहले देखेंगे। नहीं अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग जी हाँ, नहीं की बात हो रही है तो इसमें कन्नौज रहेगा अपना। ठीक। इसमें बिरहा कहाँ गाया जाता है? किसके लिए है बिरहा? हमने बताया है पूर्वांचल के लिए है। ठीक, इसमें सही होगा, नहीं को लोकेट कर लेते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? बहुत सही,
सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, जो माँ शारदे का वाद्य यंत्र है। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सितार का प्रयोग करते थे। ठीक, फिदा हुसैनी नारसी किसका प्रयोग करते थे, हिंदी रंगमंच का। सितारा देवी किसका प्रयोग करती थी, कत्थक का। सितारा देवी किसका प्रयोग करती थी, कत्थक का। और जतिन भट्टाचार्य सरोद वादक थे, सबको पता है किसके थे, सरोद वादक। इसमें जो भी ऑप्शन आप लोगों को मिले तो वो चूज कर लीजिएगा, ये बी सी करके। तानसेन का मकबरा कहाँ है, पूछ रहा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में है इनका मकबरा। कहाँ है, ग्वालियर में मकबरा। ग्वालियर में और किनका मकबरा है, झांसी की रानी का मकबरा है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इनका जन्म हुआ था, झांसी की रानी का जन्म हुआ था प्रयागराज में, कर्मभूमि झांसी और मृतभूमि ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक, राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र का है। राई जो कि एक नृत्य है, कौन से क्षेत्रों में गाया जाता है, तो ये बुंदेलखंड में लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक, बुंदेलवासियों द्वारा। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ताज महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है, फरवरी में मनाया जाता है। ठीक, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है कौन से घराना, आप याद रखिएगा, जैसे लखनऊ घराना हुआ, बनारस घराना हुआ। तो घराने वाले क्वेश्चन आज के दौर में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो बनारस घराने में इनका हुआ था। ठीक, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, उम्मीद करते हैं याद होगा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रिज क्षेत्र का है। ब्रिज क्षेत्र में कौन सी लोक नृत्य किया जाता है। ठीक, तो हम लोगों को पता है चारकुला जो है लोक नृत्य किया जाता है, चारकुला। ठीक, ये सही है। सैयद सलार का मेला, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। सैयद सलार मेला आपका बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है, बहराइच में लगता है सैयद सलार मेला, बहराइच में। और बाराबंकी में भी बहुत पूछा जाता है। बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है, बाराबंकी में देवा का मेला। कौन सा मेला, देवा, वारिस अली के स्थान पर है। वारिस अली की एक दरगाह है, वहीं पर इनका स्थान पर देवा शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है बाराबंकी में। निम्न में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। सहरा किया जाता है। ठीक, सहरा किया जाता है। निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। आप लोगों को पता होगा आल्हा, जो कि मिर्ज़ापुर में भी गाया था। मिर्ज़ापुर क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आता है। हरदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरदास जयंती कब मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है। हरदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन में। हरदास जयंती, हरदास जी इतने प्रसिद्ध क्यों थे। हरदास जी जो ध्रुपद एक नृत्य होता है, इन्होंने ही उसका आविष्कार किया था। बार बार जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि या इनका जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाए जाते हैं, तो वृंदावन में। ऐसे ही अगर पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हरदास जी का अलीगढ़ में। कहाँ हुआ था, अलीगढ़ में। कहाँ हुआ था, अलीगढ़ में। ठीक, इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से स्थान और जो भी नाम दिए गए हैं उनको उनसे चयन करना है, मिलाना है। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि बटेसर जो मेला लगता है कहाँ लगता है, तो बटेसर मेला को ही क्या कहा जाता है, पस मेला कहा जाता है। और ये पता है आपको आगरा में लगता है। अभी मैंने बताया है आप लोगों को वारिस अली का जो है दरगाह, ये कहाँ पर है, बाराबंकी में है। नौचंदी मेला बहुत प्रसिद्ध है, बार बार पूछा जाता है, ये मेरठ में लगता है। हरदास जयंती अभी आप लोगों ने देखा ही है, वृंदावन में लगता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन ये से ए का क्या है, बी का क्या है। बी ये का तीसरा, बी का देवा, ये सी का 4 और डी का 2। डी का 2 कौन सा है, ये चौथा सही है इसमें। ठीक, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला कहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है, चरकुला प्रमुख नृत्य है कहाँ का, ब्रजभूमि का। कहाँ का है, ब्रजभूमि का। ठीक, चरकुला ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है। हम लोग क्वेश्चन नंबर
24 पर 24 पर देखेंगे कि कहाँ गया 24। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। हमने पहले बताया कि आप लोग नहीं को पहले जैसे लोकेटेड करें, जैसे उसको तुरंत दिमाग में बैठा लो। तो कौन नहीं है? बिंदा दीन है ही, लक्ष्मी महाराज हैं ही, शंभू महाराज हैं ही, तो इसमें ध्रुव तारा जोशी नहीं है इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जाते हैं। देखते हुए निम्नलिखित में कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। मतलब स्थान दिया गया है और वहाँ पर क्या गाया जाता है ये मैच कराना है। तो कजरी कहाँ गाया जाता है? आराम से पता है आप लोगों को, बनारस में गाया ही जाता है। एक चीज़ मैंने बताया कि नहीं पहले लोकेट कर लिया करो। होली ब्रिज में आराम से गाया था, ये भी सही है अपने आप में। नौटंकी हाथरस में सबको पता है। ठीक, बिरहा, बिरहा कहाँ गाया जाता है? मैंने बताया था पूर्वांचल में या भोजपुर में या भोजपुरी में। ठीक, ये तीनों में से अगर कोई एक दिखाई दे भोजपुर या भोजपुरी या पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश का पूर्व स्थान, तो उसको सही मानना है। हालांकि इसमें गलत चुनना है, गलत को सही मानना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जाते हुए देखते हैं, निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा है जैसे जो इसमें सुमेल नहीं है। तो इसमें पहले देख लो सही क्या है। जैसे धीवर जो कहारों द्वारा किया जाता है, एक नृत्य है। धुरिया बुंदेलखंड द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। नटवारी पूर्वांचल में किया जाता है, ये भी सही है। नहीं, इसमें ध्यान देना है, नहीं क्या कर्मा महोबा में नहीं किया जाता है, जो कि नहीं ना होने की वजह से ये सही है ऑप्शन में। ठीक, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा ऐसा कार्य है जो सांस्कृतिक धरोहर या पुरातात्विक स्थान को में सम्मिलित नहीं है? ठीक, सम्मिलित नहीं है क्या, कौन सा ऐसा? ये है, बी है, सी है, क्या कह रहा है ऑप्शन में? नहीं पहले देख लीजिए। उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसका प्रकाशन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक, उसका अभिलेखीकरण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसका बिक्री नहीं, ये आप नहीं कर सकते, उसकी देख रेख कर सकते हैं, बिक्री नहीं कर सकते, यानी ये गलत है। लेकिन नहीं पूछ रहा है तो यानी ये उसके हिसाब से सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? लोकगीत नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखना है, नहीं है। ठीक, यानी बिरहा है, कजरी है, रसिया है, हम लोगों ने पढ़ा ही है। इसमें नहीं की बात हो रही, तो ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है, पता है। ठीक, आल्हा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में, पता ही है सबको, सही है। ये नहीं की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। बिरहा कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल में। अभी हमने बताया था कि बिरहा अगर पूर्वांचल पूछ ले या पूर्वी उत्तर प्रदेश पूछ ले या भोजपुर लिख दे या भोजपुरी लिख दे, तभी आपको सही मानना है। कजरी अवध में या मिर्ज़ापुर पूछ ले तो भी आपको लगाना है। ठीक, तो चैता रोहेलखंड, रोहेलखंड मतलब बरेली, ये बरेली का क्षेत्र है, पुराना नाम रोहेलखंड। ये यहाँ नहीं गाया जाता, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, यानी यही गलत है। गलत होने के कारण ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 29 का ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है, कौन सा ऐसा इसमें है? ऑप्शन में देखा जाएगा अभी कि कौन सा लोक नृत्य नहीं है। तो राय लोक नृत्य नहीं है, थोड़ा नीचे आएंगे। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? नहीं की बात हो रही है, तो चरकुला ये भी है, ठीक, गाया जाता है। रास ये भी है, कर्मा, ठीक, ये भी है, और मुरिया ये नहीं है। तो नहीं होने के कारण यही ऑप्शन सही है। ठीक, राई लोक नृत्य है 31। राई लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। ठीक, राई लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड का। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, कब बना? 2001 में बना। ठीक, इसी का नाम मोरिस कॉलेज आप संगीत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सुविख्यात सुंदर सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, किसने की थी? जिसका नाम है उसने की थी। महेंद्र नाथ सिंह ने किया था, नंद किशोर शर्मा ने किया था, शिव नंदन नेटियाल ने किया था, विश्वनाथ मेहता ने किया था। तो जिसका शिव मैंने बताया था ना, जिसका नाम है उसी ने किया था। तो किसका नाम है? शिवनंदन यानी शिवम, इन्होंने ही किया था। एक क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश में एक मेला लगता है
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल मेला, ये हमेशा याद रखिएगा। आप यहाँ पर तो नाम दे दिया गया, नहीं तो ये पूछता है कि हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक में कौन सा मेला लगता है आगरा में, तो ये उसका नाम है सुलह कुल मेला। ठीक, तो ये कहाँ लगता है? आगरा में लगता है, ये ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? कल्चरल की बात हो रही है ना कि सब्जेक्टिव संस्कृत की बात हो रही है। सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, तो यहाँ पर मेहंदी बाबूजी थे जो नहीं दिए थे अपना योगदान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, चित्रकला की मुगल शैली का चित्रकला जो दीवालों पर या क्या नाम है कोई पेंटिंग होती है उसकी मुगल शैली का आरंभ किया था किस, कौन सा ऐसा शासक था कि जिसको चित्रकला ज़्यादा पसंद थी, उसने मतलब प्रारंभ करवाया, उसका नाम था हुमायूं। ठीक, सूची का को सूची बा से मिलाना है, मैच कराना है। ठीक, कोड दिया गया है, इसमें हम लोग देखेंगे, मैच कराएंगे। इसमें कहा गया है जो हम लोग जानते हैं आराम से, हालांकि सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन में जो मैचिंग करने वाला है तो इसमें एक अपना दिमाग लगाइए कि जो आप जानते हैं उसको पहले लगा दीजिए। ये नहीं कि ए और बी और सी और डी से ही शुरुआत करेंगे, ये से ही शुरुआत करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे सबको पता है शाकंभरी देवी का जो स्थान है, मेला है, कहाँ है? सहारनपुर में है। और सहारनपुर में एक खास बात और है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लीची और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संतरा और पेपर मिल, ये यहीं उत्तर प्रदेश में ही है। सैयद सलार मेला अभी हमने आप लोगों को बताया था, कहाँ है? बहराइच में है। कैलाश मेला कहाँ है? आगरा में है आपका। ठीक, और गोविंद साहब मेला जो अगर नहीं भी पता हो तो आपका आराम से हो जाएगा, अम्बेडकर नगर। ये इसमें ये एक ये का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, जो भी जिसमें मैच कर रहा है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो कजरी गाया जाता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से ज़िले में होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा आपके या हमारे गोरखपुर में होती है, जहाँ से माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, कहाँ से संबंधित हैं? बनारस घराने से संबंधित हैं कि किराना घराने से संबंधित है कि रामपुर घराने से संबंधित कि लखनऊ घराने से संबंधित है? तो ये किराना घराने से संबंधित है। ठीक, निम्न में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? इसमें से पूछ रहे हैं कि कथक कलाकार इसमें से क्वेश्चन नंबर 40 में नहीं है, तो किशन महाराज जो हैं ये कथक कलाकार नहीं है। सूचिका को सूची बाद से मिलाइए कि मेला कौन सा है और स्थान कौन सा, मेला कौन से स्थान पर लगता है। मैंने बताया था आपको कि जो पहले आप लोगों को आता हो उसको पहले मैच करिए। तो इसमें देखेंगे कि जो पस मेला है, पस मेला का ही नाम क्या है? बटेश्वर मेला, बटेश्वर स्थान पर लगता है। इसी का ये आगरा में लगता है। इसी को बहुत से लोग बटेश्वर मेला कहते हैं, बहुत से पस मेला कहते हैं, दोनों एक ही हैं। माघ मेला सबको पता है, माघ के महीने में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं प्रयागराज में। यहीं अर्धकुंभ और महाकुंभ मेला दोनों लगता है। अर्धकुंभ 6 वर्ष पर, महाकुंभ 12 वर्ष पर। ध्रुपद मेला आपका लगता है वाराणसी में लगता है। ठीक, और गोविंद साहब मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लगता है अम्बेडकर नगर में। आप देखेंगे ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला, जो आपको मैच कर रहा है वो उसमें सही मार दीजिए। ठीक, इसमें ये सूचियाँ सुमेलित कर कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें लोकगीत का और क्षेत्र का नाम दे दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है। तो कजरी कहाँ गाया जाता है? जैसे हम लोग कजरी की बात कर रहे हैं तो कहाँ गाया जाता है? कजरी की बात की जाए तो कहाँ गाया जाता है? अपने मुन्ना भैया के स्थान पर मिर्ज़ापुर में, अवध क्षेत्र पूरा वही सब आता है। ठीक, और आल्हा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में गाया जाता है। रसिया कहाँ गाया जाता है? ब्रजभूमि में गाया जाता है। ठीक, और बिरहा कहाँ गाया जाता है? बिरहा की बात करें तो पूर्वांचल पूछे, चाहे क्या नाम है उत्तर प्रदेश का पूर्वी स्थान कहे, चाहे भोजपुर कहे, चाहे भोजपुरी कहे, ये सब चारों एक ही हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? इसमें पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? धोबिया भी है, राई भी है, सायरा भी है, उपयुक्त सभी, यानी इसमें सभी हैं सही हैं। सुमेलित कर चुने। भातखंडे संगीत संस्थान, मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि भातखंडे संगीत संस्थान, जिसका पुराना नाम क्या था? मॉरिस, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1926। कब की गई थी? 1926, यानी ये सही है, सही सुमेलित करना है, यानी जो सही है उसी सुमेलित करिए।
तो ए का 1। राज्य ललित कला अकादमी 1962, ये भी सही है। ए का, बी का 2। ठीक। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, ये भी सही है। भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी सही है 1975। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 जो है, यानी ए सही है। इसमें कौन सा सही है? ये ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है मुन्ना भैया के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। ठीक। बरसात के मौसम में कौन सा गाना गाया जाता है, कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये भी याद रखिए, कजरी ही गाया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज कत्थक की, अमजद अली खां सरोद की, आल्हा महोबा की, बिरहा कन्नौज। मैंने यही कहा था कि नहीं पहले टिक करना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। बिरहा में बार बार बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये। भोजपुर के में या भोजपुरी में जो आते हैं क्षेत्र, उसमें गाया जाता है बिरहा, या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गाया जाता है, कन्नौज में नहीं गाया जाता। ठीक। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कौन सा? क्या एक ही है? एकमात्र, कथक। ठीक। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी मेला बहुत पूछा जाता है। सहारनपुर, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 स्टार है ये। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के लिए जाने जाते हैं? वही जिसमें अपना रामचरितमानस लिखा गया है, अवधी में। किसमें? अवधी भाषा के लिए लोग विख्यात हैं। ठीक। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है की बात हो रही है। ठीक। इसमें हम लोगों को देखना है आल्हा। क्वेश्चन नंबर 50 में आल्हा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश आ गया। चैता कहाँ गाया जाता है? अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में, ये भी सही है। लेकिन अगर बात की जाए कजरी की, तो कजरी अपना अवध में ही गाया जाएगा। अगर अवध ना लिखा हो और मिर्ज़ापुर लिखा हो तो अवध छोड़ के मिर्ज़ापुर ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक। रोहिलखंड जो कि बरेली में आता है, यहाँ पर कजरी नहीं गाया जाता है। समझ में आया? निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो बड़ैया बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। इसमें ख्याल और पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, ये सारे बुंदेलखंड के नृत्य हैं। ठीक। लठमार होली मनाई जाती है। लाठी से नहीं होली खेली जाती, केवल प्रेम के प्रदर्शन के लिए लाठी लेकर जाया जाता है। पत्नियां अपने पति को बहुत प्यार से धीरे धीरे से मारती हैं, ना कि बहुत तेज से। प्यार जताने के लिए, हक जमाने के लिए, हमारा आपके ऊपर लाठी के बल पर हक रहेगा, ऐसा कुछ ना होता है, मन से होता है। लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर? जहाँ पर राधा रानी बरसाने वाली रात है। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? अरे वाह, गजब। ये अपने खुशी महाराज हैं। ठीक। खुशी महाराज ने टप्पा शैली का विकास किया था। मेरठ के प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा त्यौहार, बहुत अच्छा त्यौहार है ये, नौचंदी का मेला। कौन सा मेला? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नौचंदी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आप केवल बताएंगे मेरठ। मेरठ में एकमात्र मेला बहुत प्रसिद्धि जो बनाए हुए है, नौचंदी मेला। सूफी संत की किस वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? ठीक। देवा, वारिस अली शाह, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती। वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? तो ये इटावा के थे। कहाँ के थे? इटावा के थे। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? तो ये लोगों का बहुत, जो थोड़ा खुशमिजाज के होते हैं, उनके लिए बहुत पसंदीदा है ये। उन्होंने कव्वाली का किया था। ट्रक वाले लोग अधिकतर कव्वाली बजाते हुए जाते हैं, मस्त। निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 58 का, पंडित किशन महाराज।
पंडित किशन महाराज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? वही कजरी। ठीक। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है या किसे कहा जाता है? तो 60 का आंसर होगा आपका नाट्यशास्त्र। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। आप लोग लास्ट में जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।